अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम एल्युमिनियम के रिएक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक और रह जाएगा। इसके बाद ये तीसरा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 भी लिखा, मैं यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर के बाद जो है मुकम्मल है बेटा। अब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम के रिएक्शन की बात करते हैं। ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखिए बेटा, एल्युमिनियम में देखें, सबसे पहले हम एल्युमिनियम का विद एयर के साथ देखें। अगर एल्युमिनियम की हमारे पास बेटा शीट है, कौन सी है? एल्युमिनियम की शीट। देखें एल्युमिनियम की विंडो, हमारे पास खिड़कियां भी एल्युमिनियम की बनी होती हैं, बाकी चीज़ें भी आपने देखा होगा, घरों में बर्तन भी होते हैं, खाना पीने वाले जो है ना वो भी उसमें जिसमें हम खाना वगैरह पकाते हैं वो भी किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम की। देखिए अगर एल्युमिनियम जो होता है, यानी ये मॉइस्ट एयर में इसकी शीट पड़ी हो ना, तो ऊपर इसकी हल्की सी एक ना एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की हल्की सी लेयर बन जाती है। अब जो हल्की सी लेयर बनती है ना, उसके बाद अंदर जो एल्युमिनियम होता है ना वो महफूज रह जाता है। यानी अगर देखिए एल्युमिनियम की शीट है तो इसके ऊपर हल्की सी एल्युमिनियम की जो है ना वो एक लेयर बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की। किसकी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, जिसके बाद अंदर जो होगा ना एल्युमिनियम की शीट वैसे की वैसे महफूज रह जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था एल्युमिनियम की बात करें। यानी अगर मॉइस्ट एयर में ऊपर हल्की सी इसकी तय बन जाए। लेकिन बेटा अगर हम इसी को पाउडर फॉर्म में ले, किस में ले? पाउडर फॉर्म के अंदर ले एल्युमिनियम को, और उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको हीट करें, पाउडर फॉर्म में हो और 800 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट करेंगे। आपको पता है जब हीट करेंगे तो हमारे माहौल में दो चीजें मौजूद हैं। अपना एटमॉस्फेयर में दो गैसेस ज्यादा मिकदार में मौजूद है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। आपको पता है नाइट्रोजन 78% है फिलहाल के अंदर, ऑक्सीजन 21% है। कितने हैं? 21%। अब देखिए वो दोनों के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बन जाएंगे, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड बन जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, यानी वो फिर मुकम्मल तौर पर ऑक्साइड और नाइट्राइड में अगर पाउडर फॉर्म में होगा। अगर वैसे है शीट की सूरत में है तो वो उसके ऊपर एक तह बन जाएगी। इसी वजह से एल्युमिनियम को ना हम जंग फ्री भी कहते हैं कि उसकी कुरियन नहीं होती, कुरियन फ्री, यानी इसके बाद कुरियन से मुराद इसको जंग नहीं लगता एल्युमिनियम को, क्योंकि ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। देखिए बाकी जो लोहा होता है कुछ दिन बाद उसको अपना जंग लगता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, अंदर तक गल जाता है, यानी उसमें सुराख तक हो जाते हैं, शीट के अंदर सुराख तक हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये इसके ऊपर ऑक्साइड बन जाता है और अंदर ये क्या रहता है? महफूज रहता है। ठीक है बेटा, यानी हाँ अगर पाउडर फॉर्म में है 800 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हमने हीट किया तो वो ऑक्साइड और उसके क्या बनाएंगे? नाइट्राइड बनाएंगे। यानी सबसे पहले इसी की बात कर रहे हैं हम, किसकी? विद एयर होगा। अब देखिए इसी वजह से ना जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी मेटल को मोल्टन मेटल होता है, हम कहते हैं उसके अंदर गैसें मौजूद है, फिर उसमें एल्युमिनियम के जरिए ना उस वहां से गैसों को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। समझा कि जो गैसों के बबल्स होते हैं मोल्टन जो है मेटल के अंदर, उसी को क्या किया जाता है? एल्युमिनियम के जरिए उसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है। बात समझ आ गई? यानी पहला किसके साथ रिएक्शन होता है? ये एयर के साथ। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने कहा एल्युमिनियम मॉइस्ट एयर में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसके बाद हमने कहा एल्युमिनियम कुरियन फ्री होता है, ये इसको जंग नहीं लगता, इसी वजह से इसको जंग फ्री कहते हैं। एल्युमिनियम अगर पाउडर फॉर्म में है 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हमने हीट किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और एल्युमिनियम का नाइट्राइड बन जाएंगे। और इसी जब ये बनेगा तो इससे हीट ऑफ एवोल्यूशन होगी, यानी हीट खारिज होगी, हरारत, और इंटेंस होती है। अब आंखों को चुभने वाली जो है ना, इससे क्या पैदा होती है? रोशनी भी पैदा होती है। ये हमारे पास था। अब देखिए इसी वजह से मैंने कहा ना कि ये अगर एल्युमिनियम के अगर किसी मोल्टन है, अपना मोल्टन मेटल है, पिघला हुआ है, उसके अंदर कोई गैसें मौजूद है, तो वो एयर बबल को भी रिमूव करने के लिए हम एल्युमिनियम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन एल्युमिनियम जो है ना साल्ट के अंदर, साल्ट सोल्यूशन में तो साल्ट सोल्यूशन तो एल्युमिनियम को खा जाता है। यानी इसी वजह से जो हमारे पास समंदर में यानी बहरी जहाज वगैरह होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, वो एल्युमिनियम से नहीं बनाई जाती, उसको एल्युमिनियम के अलॉय से बनाया जाता है। एल्युमिनियम क्योंकि हल्का होता है, इसी वजह से इसको दूसरी अलॉय का मतलब है 2-3 धातुओं को मिक्स करके, पिघला कर मिक्स करके, मुख्तलिफ निस्बत के साथ उनको मिक्स करके उनको अलॉय तैयार किया जाता है। वो अलॉय ऐसा होता है उसको जंग भी नहीं लगता और वो हल्का भी होता है, यानी मजबूत भी होता है और ज्यादा वेट में भी नहीं होता। यानी उसी को हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम अलॉय से तैयार करते हैं। इसी वजह से जो मैरीन वाले होते हैं वो सारे अलॉय से तैयार किए जाते हैं, एल्युमिनियम से नहीं तैयार किए जाते, क्योंकि एल्युमिनियम तो उसको अपना जो उसके अंदर क्योंकि समंदर है उसमें साल्ट होता है, साल्ट सोल्यूशन होता है, सारे का सारा उसको खराब कर देगा। ठीक, ये हमारे पास था रिएक्शन में किसके साथ था? एयर के साथ।
इसी रिएक्शन में नॉन मेटल के साथ होता है। देखिए बेटा एल्यूमिनियम है, उसको हीटेड एल्यूमिनियम है, हीट शुदा है, उसको अगर आप हैलोजन के साथ डालोगे, सल्फर के साथ होगा, फास्फोरस के साथ होगा या कार्बन के साथ होगा तो फिर भी हीट पैदा होगी। बात समझ आ रही है? देखिए हीटेड एल्यूमिनियम पे अगर हैलोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कार्बन है तो हीट प्रोड्यूस होगी। देखिए एल्यूमिनियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है। दूसरा रिएक्शन किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ है। किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ। पहला किसके साथ है? एयर के साथ है। दूसरा किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ है। अब तीसरा रिएक्शन एसिड और अल्कली के साथ है। आपको पता है एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, यानी अगर इसके ऊपर ये एसिड डालोगे तो ये बेस बन जाएगा, हल हो जाएगा। अगर बेस डालोगे तो ये एसिड है, यानी इसमें दोनों खसूसियात मौजूद है। एम्फोटेरिक होता है, ठीक। इसके ऑक्साइड भी आपको याद होगा, पिछले हम डिस्कस किए थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब ये क्या करता है कि ये आपको पता है हमारे पास हम ज्यादातर ये 3 एसिड इस्तेमाल करते हैं। एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक H2SO4 होता है, एक नाइट्रिक एसिड होता है, कौन सा? HNO3 होता है। देखिए बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर है डाइल्यूट में, यानी आपस उसमें पानी मिला हुआ है, डाइल्यूट फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा? एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन स्लो रिएक्शन होगा। क्या होगा? स्लो रिएक्शन होगा। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कौन सी फॉर्म में बेटा? डाइल्यूट फॉर्म में है, तो वो क्या होगा? अपना स्लो रिएक्शन होगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो फास्ट रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। कौन सी गैस पैदा होगी? हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। बात समझ आ गई? यानी जब भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे हाइड्रोजन गैस पैदा होगी, ठीक है। इसी तरह उसका किसके साथ रिएक्शन होता है? आगे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। किसके साथ होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। और इसी तरह उसका सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ। देखो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाइल्यूट फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है? डाइल्यूट फॉर्म में है, तो नाइट्रिक एसिड अपना एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझा कि अगर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है फिर उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में फिर उसके साथ जो है ना वो क्या करेगा? एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, ठीक। HNO3 के साथ वैसे रिएक्शन ही नहीं करता। देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये एम्फोटेरिक होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, एसिड और बेस दोनों में हल हो जाता है। देखिए ये डाइल्यूट है, एसिड है, डाइल्यूट है तो स्लो रिएक्शन होगा हमारे पास। अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl है तो फास्ट रिएक्शन होगा। देखिए बेटा एल्यूमिनियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कर रही है, डाइल्यूट फॉर्म में, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है। बात समझ आ गई? ये हमारे पास था। अब हम जो है आगे जो है वो किसके बारे में? H2SO4 के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा देखिए अभी हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और साथ होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस भी पैदा होगी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ किसी सूरत में रिएक्ट नहीं करता, किसी फॉर्म में, ना डाइल्यूट में ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करता। इसी वजह से अगर नाइट्रिक एसिड की ट्रांसपोर्टेशन होती है ना एक जगह दूसरी जगह हमने लेकर जाना है तो उसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में लेकर जाते हैं, क्योंकि इसमें ना शायद जो है नाइट्रिक एसिड के साथ भी एल्यूमिनियम ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। कौन सी लेयर बना? प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट है, नो रिएक्शन है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो बेटा ये रिएक्शन होगा। देखिए एक तो एल्यूमिनियम सल्फेट पैदा होगा, साथ वाटर होगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। देखिए HNO3 है, नो रिएक्शन है, HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि प्रोटेक्टिव कोट बन जाता है किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटा प्रोटेक्टिव कोट बन जाता है। इसी तरह अगर दूसरा था हमारे पास अल्कली के साथ, अल्कली का मतलब बेस, वो जो बेस पानी में हल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अल्कली कहते हैं। जो बेस पानी में हल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। अब देखिए बेटा अल्कली जो होता है एल्यूमिनियम जो है दोनों अल्कली के साथ होगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों के साथ वो क्या करता है? ये एल्यूमिनेट बनाता है और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि ये स्ट्रांग अल्कली है, स्ट्रांग बेस है, इसी वजह से इसके हमने एग्जांपल दी है। ये दोनों के साथ देखिए हमारे पास एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए अगर पोटेशियम के साथ होगा तो पोटेशियम एल्यूमिनेट बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस भी खारिज होती है। जिस तरह यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। ये तो हमारे पास था एल्यूमिनियम के रिएक्शन की बात की है। अब हम एल्यूमिनियम के यूजेस की बात करते हैं। क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के यूजेस बेटा इसका वसीह इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा है।
चंद एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिक्र करते हैं एल्यूमिनियम का, इसके यूजेस का। अब देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले जो होता है ये लाइट वेट होता है। क्या होता है? ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, मजबूत भी होता है, हल्का होता है और मजबूत भी होता है। इसी वजह से हम ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। यानी वेट में हल्का होता है, इसके अलावा मजबूत भी होता है, इसी वजह से इसको हम ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए, बेहतरीन एक्सीलेंट कंडक्टर होता है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर होता है। देखिए यहाँ पर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर होता है। इसी वजह से इसे हम एक्सचेंजर ऑफ केमिकल की चेंजिंग में, ऑयल में और अदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। जो हैवी केबल्स होती है ना, बड़ी बड़ी जो मोटी तारें होती हैं, वो भी किसकी बनी होती है बेटा? एल्यूमिनियम की बनी होती है। जो हैवी केबल बड़ी जो है ना, वो हाई वोल्टेज जिसमें गुजर रही होती है, वो भी किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम, क्योंकि एक बेहतरीन गुड कंडक्टर होता है। अब देखो बेटा, इसके अलावा जो है ये रिफ्लेक्टर भी होता है, रेडिएंट ऑफ एनर्जी। यानी देखिए, ये जो हमारे रेडार वगैरह सिस्टम होता है, उसको जो रेडिएशन आती है उस पर टकरा कर ये रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से ये यानी अपना इस्तेमाल होता है जैम रेडार में। हमारे पास बाकी जो होते हैं, यानी एयरफोर्स जो इसको इस्तेमाल करती है, उसमें भी किसके होते हैं, जो यानी आलात होते हैं, वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। ठीक, इसी वजह से ना ये एक नॉन मैग्नेटिक भी होता है। क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक होता है। नेविगेशन, यानी जो नेवी के हमारे अब दो बाकी चीजें होती हैं, वो भी किसके बने होते हैं? यानी नेविगेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? यहाँ एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखिए, इसी तरह ये देखिए, ये इंसुलेशन है हमारे पास है, कहते हैं ये एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है, रेडिएंट एनर्जी का इंसुलेशन, बिल्डिंग के इंसुलेशन भी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैम रेडार में भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, नॉन मैग्नेटिक के भी जिक्र किया, नेविगेशन में इस्तेमाल होता है। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, स्टील इंडस्ट्री में भी इसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये बाकी गैसों की उनकी रिडक्शन भी कर देता है, बात समझा कि ऑक्सीजन वगैरह को निकाल देता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, ये नॉन टॉक्सिक भी होता है। क्या होता है? नॉन टॉक्सिक होता है। इसी वजह से जो खुराक वगैरह की पैकिंग में होती है, एल्यूमिनियम की पत्रे जो है ना, उसमें भी क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल की जाती है। किसके अंदर? खुराक की पैकिंग में भी होती है। इसके अलावा बेटा, जो हमारे पास पेट्रोल पंप के बड़े बड़े टैंक होते हैं, या दूध को स्टोर करने वाले जो टैंक होते हैं, उनके अंदर भी इसको वो भी एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हीट जो होती है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो हीट उसके ऊपर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ताकि अंदर जो है, मतलब ये अपना वो है, जिस तरह पेट्रोल वगैरह, वो हीट अप ना हो जाए। अगर हीट अप होगा तो आग पकड़ लेगा। इसी वजह से ये एल्यूमिनियम के इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर है कि पैकिंग में भी होता है। इसके अलावा पेट्रोल के टैंक हो गए, मिल्क स्टोरेज टैंक हो गए, उसमें भी इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम के वो अलाय भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बेटा? एल्यूमिनियम के अलाय होते हैं, यानी कॉपर के, बाकी चीजें के। अलाय का मतलब है दो धातु को मिक्स किया जाता है, पिघलाकर मिक्स किया जाता है, अलाय में तैयार किए जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप, इसके अलावा हम है, घरों में भी हम है, बर्तन वगैरह जो होते हैं बेटा, वो भी इसी से क्या करते हैं? हम बनाते हैं। कुकिंग वाले जो जितने बर्तन होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा टॉपिक एल्यूमिनियम का। इंशाल्लाह जो है ना, हम आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।